जी हां, तो क्या मोदी विरोधी सिखों की पगड़ी उतरवाई गई, दाढ़ी कटवा करके कूड़ेदान में फेंका गया। देश भर में सिखों का आक्रोश, मोदी और बीजेपी के खिलाफ में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि सिखों की पगड़ी उतरवा करके उनकी दाढ़ी काट करके डस्टबिन में फेंक दिया गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोधियों के साथ में ऐसा हुआ? क्या अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो ऐसा नहीं होता? आखिर सिखों के साथ में इतना दर्दनाक हादसा या इस किस्म की दर्दनाक कार्रवाई क्यों की गई? और अब जब सिख पूरे देश में सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखते हुए मोदी और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? दोस्तों, विस्तार से बताते हैं कि आखिर खबर है क्या और हुआ क्या है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से मौजूदा वक्त में अमेरिका भारत में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप धक्के दे रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी आगे की, उस पर बैठाया, गले मिले, यह सब कुछ रहा। ये तो प्रधानमंत्री के लिए रहा, मगर भारत और भारतवासियों के लिए क्या चीजें मिली? आप देखें, टैरिफ का मामला हो, टैक्सेस का मामला हो, या फिर हमारे भारतीयों को जो वहां पर बिना कागज के प्रवासी थे, किस तरीके से हाथ में हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके वो भारत भेज रहा था। मगर इस बीच में जो खबरें सामने आई, कहा ऐसा गया, कई लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि कुछ सिख भाइयों के साथ में उनकी पगड़ियां उतारी गई, उनके दाढ़ी काटे गए, उनके केश काटे गए और उसे डस्टबिन में डंप कर दिया गया। हाथ पैर जोड़ते रह गए अधिकारियों के सामने सिख भाई, मगर ऐसा हो न सका, उनको मजबूर किया गया वैसा रहने के लिए। दोस्तों, 3 जत्थे अमेरिका से भारत में पहुंचे हैं इस बीच। पहले में 104, दूसरे में भी 100-115 के आसपास, और तीसरा जत्था जब पंजाब के अमृतसर पहुंचा और उसके बाद की जो कहानी सामने आई दोस्तों, हिलाकर रख देगी। किस तरीके से भारतीयों की बेइज्जती, किस तरीके से भारतीयों के आतंकी और अपराधियों के जैसे सलूक और व्यवहार उनके साथ में किए गए, किस तरीके से गुजरातियों के साथ में बेहद क्रूर सलूक और व्यवहार उनके साथ में किए गए, और प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। मानो डोनाल्ड ट्रंप से वो गले मिलकर के उनसे कुर्सी रखवा करके अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह समझते हो, और हम भारत में यहां पर लोग मोदी 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 नारे लगाते हो। बहरहाल, जो उनके समर्थक हैं राजनीतिक तौर पर, आइडियोलॉजिकल तौर पर, वो तो नारे लगाएंगे भी, उसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर भारत के साथ में अमेरिका ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, वो घटना आपके सामने आएगी और लगातार आ रही है। अभी जो बात सामने आई दोस्तों, और कई लोगों ने कहा कि साहब ऐसा लग रहा कि जैसे मोदी विरोधी रहे हो ये लोग, इसलिए इनके साथ में ये सलूक हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त लहजे में अमेरिका को रोका नहीं। शायद मोदी समर्थक होते और इस किस्म के वहशियाना सलूक उनके साथ में किया जाता तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की चीखें निकलती, विदेश मंत्री एस जयशंकर तड़प उठते और अमेरिका के सामने चौड़े होकर के बोलते, जैसे कि दूसरे देशों ने उनके साथ सामने अपनी बातें रखी। कई देशों ने अमेरिका को चेताया कि नहीं, हाथों में हथकड़ियां नहीं होंगी, पैरों में बेड़ियां नहीं होंगी, आप हमारे लोगों को इज्जत के साथ में भेजेंगे। अमेरिका माना, मगर भारत, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर वैसा नहीं कर सके। जो खबर सामने आई दोस्तों, एक पूर्व सैनिक के साथ में, एक पूर्व सैनिक जो कि सिख समाज से आते हैं, जिनकी दाढ़ी काटी गई, जिनके केश काटे गए, जिनकी पगड़ी को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया गया। और दोस्तों, एक एक फैक्ट से आपको वाकिफ कराते हैं। 17 वर्षों तक इन्होंने भारतीय सेना में काम किया था, उसके बाद में अमेरिका गए थे, और उसके बाद यह हुआ उनके साथ। प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर खामोश हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस सिख शख्स की पगड़ी उतारी गई और दाढ़ी काटकर डस्टबिन में फेंकी गई, उसका नाम मनदीप सिंह है, अमृतसर के रहने वाले हैं। भारतीय सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद वो
जो पैसा मिला था भारतीय सेना में 17 वर्षों तक नौकरी करने के बाद, उस रकम को और पत्नी के गहने बेच करके पूर्व सैनिक हमारे अमेरिका पहुंचे थे किसी तरह। और वहां पर जब उनको पकड़ा गया, उनकी पगड़ी उतार करके कूड़ेदान में फेंक दी गई, उनके दाढ़ी और सिर के केश भी काट दिए गए, डस्टबिन में डंप कर दिए गए। जब भारतीय पूर्व सैनिक मनदीप सिंह को बाकी भारतीयों के साथ में डिपोर्ट किया गया, हाथों और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां डाली गई थी। खाने को सिर्फ सेब, चिप्स और कुछ चीजें जिससे इंसान जिंदा रह सके सफर के दौरान। मनदीप सिंह ने 30 घंटे के लंबे सफर के दौरान इस डर के चलते कुछ भी नहीं खाया कि क्या पता अमेरिकी सैनिक कहीं बाथरूम तक न जाने दें या फिर बाथरूम में पानी तक ना हो। अमेरिका से भारत पहुंचने में दोस्तों 30 घंटे से करीब करीब ज्यादा लंबा समय लगता है। दोस्तों 3 फैक्ट आपके सामने रखेंगे जिसके जरिए से आप समझेंगे कि हुआ क्या है, और इन 3 फैक्ट आपको बताऊंगा जिससे आप दंग रह जाएंगे। मोदी और उनके पूरे अमले से आप भी सवाल पूछते नजर आएंगे। सैकड़ों सिख भाइयों के साथ में मोदी और बीजेपी के खिलाफ उतर करके आप भी शायद नारे लगाने को मजबूर हो जाएं। शायद जो लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ आप इन सिखों के साथ खड़े होकर के सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लगाने लग जाएंगे, क्योंकि 3 घटनाएं, 3 बिंदु ऐसे हैं। दोस्तों ये मनदीप सिंह जिनके साथ में ये हुआ कौन है? सेना से रिटायरमेंट के बाद में अमेरिका गए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से बातचीत में मनदीप सिंह ने बताया कि भारतीय सेना में थे, 17 साल तक सर्विस पूरी की, उसके बाद में रिटायरमेंट ली। घर पर खाली बैठे रहने के दौरान उनको लगा कि कोई रोजगार नहीं, विदेश जाकर के अपने परिवार की जिंदगी को कुछ बेहतर बनाए। और उसके बाद उन्होंने जाने ट्रैवल वालों से बातचीत की, किस तरीके से उन्होंने वो पैसे जुटाए जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनसे जो पैसे मिले थे, पत्नी का गहना गिरवी रखा। रिटायरमेंट पे जो रकम मिली वो और पत्नी के गहने को बेच करके पैसों का इंतजाम किया जाने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में रोजगार की व्यवस्था नहीं मिली उनको। मनदीप ने आगे बताया कि उन्हें सेना से रिटायरमेंट के साथ में 35 लाख रुपए मिले। ये पूरी रकम उन्होंने एजेंट को दी, बाकी 5 लाख रुपयों का इंतजाम गहने बेच करके किए। अब ऐसी स्थिति में जब मनदीप सिंह वहां पर पहुंचे और वहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के साथ में ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहे थे, मोदी खामोश थे, अभी भी खामोश हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खामोश थे, अभी भी खामोश हैं। नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की या नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन यहां आप मेन स्ट्रीम मीडिया के कई मीडिया हाउसेस में देखेंगे, मोदी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन करा दिया, मोदी के जयकारे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी आगे पीछे करके उनको बिठाया, गले लगा लिया, डिनर कराया। साहब ये तो मोदी के लिए हुआ, देश के लिए इसमें क्या है? अमेरिका ने भारत से एक्सपोर्ट हो रहे, अमेरिका जो इंपोर्ट करता है भारत से, उस पर 100% टैरिफ लगा दिया है। भारत भी लगाता है, मगर अमेरिका ने लगाया। भारत को क्या मिला? अमेरिका को मिला। और मोदी के सामने ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था दोस्तों। और हम भारतीय इसी में खुश हैं, अरे कि मोदी जी के लिए तो उसने कुर्सी आगे की, बिठाया, गले लगाया। अलग से एक वीडियो उस पर आप मेरा देखें और एक नया वीडियो में करके आपको दिखाऊंगा अमेरिका दौरे पर जब मोदी गए तो भारत को उसमें मिला क्या, अमेरिका ने कैसे एक तरीके से मोदी की दुखती रथ दबा करके मोदी को खुश तो कर दिया, कुर्सी सामने रख करके आइए बैठिए, गले लगा करके, ताकि यहां मीडिया में वो सारी चीजें चलती रहें। दोस्तों मनदीप सिंह बताते हैं कि कैसे उनके सेना में 17 वर्षों के बाद में भारत में रोजगार ना होने के बाद में अमेरिका जाना पड़ा और उनके साथ में क्रूर व्यवहार हुआ। बताते हैं कि सेना ने पकड़ते ही उनकी पगड़ी उतार करके फेंक दी, उनके दाढ़ी, सिर के केश काटकर कूड़ेदान में फेंक दिया। मनदीप ने कहा कि जब मैं मैक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका में घुसा, वहां की सेना ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहा। जब मैं खुद को सिख बताया, हमारे धर्म में 5 उन तत्वों की बात की, उनको बिंदुओं को समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मनदीप के मुताबिक कुछ अमेरिकी सैनिकों ने मेरी पगड़ी उतार करके कूड़ेदान में फेंक दी, मेरे दाढ़ी, मेरे सिर के केश काट करके छोटे छोटे करके मेरे सामने डस्टबिन में डंप कर दिया। जिस जगह सेना ने रखा वहां सिर्फ पजामा, शर्ट, जुराब पहन करके परमिशन थी, हमारे जूते यानी कि उसके फीते तक उन्होंने काट दिए। और जब इन तमाम चीजों पर अमेरिकी सैनिकों से कहा गया, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि साहब पगड़ी मांगी कि साहब ये धार्मिक मामला है, उन्होंने धक्का दे करके आगे कर दिया, पैरों में बेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी।
हम निंगे सर वहां से निकलकर अमेरिकी सैनिक के विमान में हमें जबरन ठूस दिया गया और अमृतसर पहुंचे। दोस्तों, यही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस बात पे सवाल किए गए, हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। तो फिर ऐसे में दो सवाल, क्या ये लोग, ये सिख जिनके सरों की पगड़ियां उतारी गईं, कैश काटे गए, दाढ़ियां काटी गईं, डस्टबिन में फेंका गया, क्या वो मोदी विरोधी हैं? आखिर इतना सब होने के बावजूद आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के सामने अपनी बातें रखने में हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? ये सवाल देश पूछ रहा है और इसी को लेकर के सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन मोदी और बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील की आप खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक करने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि हर जरूरी खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।